हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। काइंडली मैसेज कीजिएगा मुझे ताकि मुझे पता चले कौन कौन ज्वाइन कर रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लाइव। काइंडली मैसेज मी ताकि मुझे पता चले कौन कौन आप लोग हैं और किस किस ने हमें ज्वाइन किया। हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैट। कुछ लोग हो जाएं इकट्ठे तो हम लोग ट्यूटोरियल शुरू करेंगे अपना। मैं वेट कर रही हूँ कि हमारे थोड़े से आए हमारी लाइव पे व्यूज़ आना स्टार्ट हों तो फिर हम लोग अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज हम स्लीव्स की कटिंग, मैंने लास्ट लाइव में आप लोग को शर्ट की कटिंग सिखाई थी, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूँगी, थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊँगी। और ये कि शोल्डर कैसे बनाते हैं, शोल्डर की हम लोग कैसे कटिंग करते हैं, और स्लीव्स के डिफरेंट तरह की स्लीव्स हम कैसे कट कर सकते हैं। स्टिचिंग से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि आपको कटिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ। ये हम लोग लाइव में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें अच्छी डिस्कशन भी हो जाती है, और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग वो पूछ भी सकते हैं। काइंडली स्टे विद मी और ट्यून इन रहें ताकि हम फर्दर लोगों के साथ अब डिस्कशन शुरू कर सकें या ट्यूटोरियल शुरू कर सकें। वेलकम टू माय चैट। काइंडली मैसेज भी करें मुझे ताकि मुझे पता चले कौन कौन ज्वाइन कर रहा है हमें। हेलो। लास्ट चैट पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का, और बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला। बस मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कटिंग में थोड़ा सा जो चीज़ें डाउट में हैं वो आप लोगों को क्लियर करवा दूं। बाकी वीडियोस तो मैं बनाती रहती हूँ, स्टिचिंग से रिलेटेड उनके टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ट्यून इन रहे हैं, आप लोग चैट पर होंगे तो फिर मैं कुछ करूँगी, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है इतना ट्यूटोरियल में वो करने का। आप लोग ट्यून इन रहेंगे, और कुछ भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना हो, कोई आप लोगों की क्यूरी हो किसी भी इससे कटिंग से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आप लोग सीखना चाहते हैं फर्दर, आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या आप लोगों की वो है कटिंग से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स हैं वो भी आप वो कर सकते हैं। कोई कुछ भी आप लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि शर्ट की कटिंग कैसे की का जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। वालेकुम सलाम नजमा गौस, कैसी हैं आप? जी, स्लीव्स की कटिंग मैं बता रही हूँ सलमान मेमन। मैं स्लीव्स की कटिंग के लिए ही मैंने आज रखा है, मैंने मेंशन भी किया है अपना टाइटल और उसमें, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैं किस चीज़ पे काम करना चाह रही हूँ। मैं इस्लामाबाद से हूँ, नजमा गौस। सलमान मेमन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, हाउ आर यू? स्लीव की कटिंग लास्ट टाइम मैंने आपको शर्ट की ड्राफ्टिंग सारी बताई थी, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और कैसे करते हैं। नजमा गौस, आर्म होल स्लीव्स कटिंग में डाउट रहता है जी। मैं वही चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है आर्म होल को बिठाना शर्ट पे भी, फिर उस पे शोल्डर जब हम लोग कट करते हैं उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जन्नत खान, जन्नत खान अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जन्नत खान, कैसी हैं आप? नजमा गौस, अल्हम्दुलिल्लाह, चलें गुड, खैरियत से। जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जो होता है वो आर्म होल की कटिंग का ही होता है, जो बहुत सारी जितना भी आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हो कर लेते हैं, लेकिन ये आर्म होल बिठाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। इसकी कटिंग भी थोड़ी ट्रिकी होती है और उसको स्टिचिंग भी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट कटिंग करेंगे और अच्छा इसका ड्राफ्ट बनाएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा आप लोगों को, और आप लोग अच्छा कर सकेंगे। जन्नत खान, जन्नत खान, ट्राउज़र की कटिंग बता दें प्लीज़। जी, फर्दर मैं आप लोगों की कटिंग के लिए ही वीडियोस बना रही हूँ, लाइव पे आ रही हूँ, वरना मैं वीडियोस में ही ज़्यादातर बताती हूँ, लेकिन ये है कि कटिंग की वीडियोस बहुत लंबी होती हैं और आप कटिंग में थोड़ी सी क्यूरीज होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। उसमें यह है कि मैं आपको ड्राफ्टिंग सारे बताऊँगी, ट्राउज़र के भी बताऊँगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राउज़र्स और शलवार और हर चीज़ की, जैसे मैं अपने कोर्स में भी सिखाती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश होगी, बस आप लोग ट्यून इन रहें और मुझे सपोर्ट करें और मेरा साथ दें। और जन्नत खान, जन्नत खान अल्हम्दुलिल्लाह। नजमा गौस, मेरी डाउट क्लियर करिए आप। जी जी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी, और कोई भी आपको फिर भी कटिंग के दौरान कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं, मोस्ट वेलकम। आई होप कि आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत सारे इश्यूज़ जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मैं बस कुछ वेट कर रही हूँ, कुछ कुछ लोग इकट्ठे हों तो फिर मैं स्टार्ट करूँ ट्यूटोरियल अपना। बाद में भी देख लीजिएगा आप लोग, बाद में भी उस पे होता है, ये मेरी पेज पे इसकी वीडियो रहती है लाइव की, तो वो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगी कटिंग से रिलेटेड, क्योंकि कटिंग थोड़ा मुश्किल होती है। कटिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी आप स्टिचिंग अच्छी नहीं कर सकेंगे, जितना भी आप परफेक्ट स्टिच कर लें। सलमान मेमन, रोज़ आती लाइव आती हैं आप? नहीं, मैं रोज़ लाइव नहीं आती, मैंने लास्ट वीक किया था एक लाइव, और मेरे ख्याल में आज 6-7 डेज़ हो गया उस लाइव को, तो आज मैं दोबारा आई हूँ। मेरा कोई टाइम और वो नहीं है डे फिक्स, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लाइव आऊँ, और उसमें ये है कि मैं आप लोगों को कटिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखाऊँ। डेली लाइव आना ज़रा मुश्किल है और इतना टाइम भी नहीं होता, अभी भी बहुत मुश्किल से टाइम मैं मैनेज कर रही हूँ। बस ये है कि आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ सीख लें, और मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप वीडियोस बनाएं। वीडियोस में इतनी लंबी डिस्कशन नहीं हो सकती, 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है, उसमें हम लोग नहीं इतना डिटेलिंग दे सकते, क्योंकि कटिंग की डिटेलिंग जब तक आपको नहीं पता होगी, कैंची चलाना मसला नहीं होता, कैंची तो 1 मिनट में चल जाती है। नजमा गौस, इंशाल्लाह आप मेरा डाउट क्लियर कर देंगी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, और बस ट्यून इन रहें मेरे साथ, और इंशाल्लाह मैं आपको, और आपको कटिंग से बीच में भी कोई मसला हो, कोई समझ ना आ रही हो कहीं से, तो आप मुझे बता सकती हैं।
चलिए मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया तो जो आएंगे वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे, और जो नहीं देख सकेंगे वो बाद में वीडियो में देख लेंगे। मैं नजमा गौस, आप इंस्टा पर भी आते हो? नहीं, इंस्टा पर मेरा पेज है लेकिन मैं लाइव नहीं आती वहाँ पर। लाइव मैं सिर्फ फेसबुक से आ रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत वीडियोज़ हैं। आपको कटिंग और स्टिचिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रही, मैं ओवरऑल ऑलराउंड में कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें को कवर कर सकूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता सकूँ। जिमल ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी टॉप फ़ैन में आती हैं जिमल ज़ारा। वेलकम टू माय चैट। आपके बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स और मैसेज मिलते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ आपके बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट करती हैं आप, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नजमा गौस, आई एम वेटिंग फॉर यू। ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। आप वेट कर रही हैं, बस मैं थोड़ा वेट कर रही थी इनका कि आप लोग आएँ, ट्यून इन करें और फिर हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नजमा गौस यूट्यूब की आईडी क्या है? मेरी यूट्यूब की आईडी मेरे पेज पे मेंशन है, आप वहाँ से देख सकती हैं। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगी। मुझे मैसेंजर में मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगी। वरना मेरी उस पर भी है, पेज पे मेरा लिंक है, उसमें मेरी बायो में ऐड है मेरा यूट्यूब का लिंक। इंस्टाग्राम भी मैं शेयर करती रहती हूँ, वहाँ पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखें, लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था शर्ट की ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताई थी। ये मेरे पास ड्राफ्ट है। इसको सबसे पहले जो हम लोग मुझे एक दफ़ा कैमरा सेट देखने दें, क्योंकि कैमरे में सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। अभी भी मेरी एक वीडियो गई है, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स क्या थी वो कैमरा मुझे पता नहीं चल सका कि उसने लिया नहीं, और उस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आए। मैंने एक्सक्यूज़ भी किया उस पर कि सम टाइम पता नहीं चलता हम लोगों को कैमरा फोकस है कि नहीं, तो फोकस आउट हो जाता है। नजमा गौस जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही। आप किधर से हैं? तो ये कैमरा फोकस होना ज़रूरी है। अब मैं आपको देखें बताती हूँ कि शोल्डर का आप कैसे ये बनाएंगे। देखिए, हमने ये बना दिया था, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था। अपनी लास्ट वीडियो में भी जा के देख सकती हैं कि मैंने आपको बताया था ये कि हम किस इसका पैटर्न जो है हम कैसे बनाते हैं, और इसको हम कैसे इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं शोल्डर की। अब हम लोग मैं इसी के हिसाब से ही आपको बताऊंगी कि आप आर्म होल की वो कैसे बना सकती हैं शेप। अब देखिए, हमारा था ये 7 इंच हमारा है जी इस पे रेडी तीरा, और 10 इंच इस पे हमारी तैयार है चेस्ट। तो इस पे अब हमने आर्म होल लेना है। हम लोग आर्म होल कैसे निकालेंगे इस पे देखें, हमारी ये कटिंग जब होगी, हमारी बैक की कटिंग है, तो हम लोग बैक की कटिंग से निकालते हैं इसको। हम लोग यहाँ से लेंगे इसको कि हमारा कितना है। हमारा इस पे 9 इंच आ रहा है, तो हमारे इसके ऊपर आएगा 8.5 इंच तैयार। 8.5 इंच तैयार, क्योंकि हमारा हाफ इंच जाएगा, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। ये हम तिरछे कटिंग करेंगे, तो हमारे पास हम लोग जब यहाँ से नापना शुरू करेंगे, बैक वाले उससे नापना, अपने फ्रंट के उससे नहीं नापना। जब आप शर्ट की कटिंग कर लेती हैं, शर्ट की कटिंग करने के बाद आपने ये पॉइंट जो है जहाँ पर हमारा, बल्कि मैं आपको कट करके बताती हूँ। देखिए, हमने इसकी कटिंग ऐसे करनी है शर्ट की। हम जब हम कटिंग कर लेंगे तो हम फिर इसकी ड्राफ्टिंग बाद में करेंगे। स्लीव्स हम बाद में काटते हैं शर्ट काटने के बाद। ये हम लोग किस चीज़ की कटिंग करेंगे। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे
कि हमने क्या करना है। ये हमने एक पैटर्न कट कर लिया अपनी शर्ट का। ये समझे हमारे पास शर्ट है। अब ये हमारा कटिंग मार्जिन था, ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन है। तो हम लोग इसको बैक, ये हमारा बैक और फ्रंट हम बाद में काटते हैं। ये हमारे पास फ्रंट की बात, हम बैक से नापेंगे। देखिए हमारा ये कट गया एक्स्ट्रा मार्जिन, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब मैं यहाँ से नापूंगी इसको ऐसे करते हुए। तो हमारा ये 9 इंच आ रहा है। 9 इंच में हमारा हाफ इंच जाएगा ऊपर शोल्डर की स्टिचिंग में, और 8.5 हमारा रेडी इस पे ड्राफ्टिंग जो हम करेंगे उस पे आना चाहिए। 8.5 इंच का हम लोग अब ये लेंगे शोल्डर। अब देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल कैसे बनाते हैं, स्लीव्स की कटिंग कैसे होगी। हमने ले ली, यूजुअली हम लोग लेते हैं 22 स्टिचिंग के मार्जिन समेत, क्योंकि हमारा ज़्यादातर बाजू जो होता है वो 21 पे आता है। तो हम लोग, लेकिन हम यहाँ भी 20 इंच पे हम लोग समझें, हमें अगर हमने 20 इंच रेडी रखना है ना इसको स्लीव्स को, तो हम 21 इंच पे हम इसको टोटल लेंगे। हाफ इंच हमारा यहाँ स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाएगा। लेकिन अगर आपने फोल्डिंग करनी है तो आप 22 इंच, 1.5 इंच लेंगे। 22 इंच पे हम लोग इसको मार्जिन इसका देंगे 1.5 इंच का। अगर हमने फोल्डिंग करनी है, अगर हमने पाइपिंग वगैरह लगानी है तो हम इसको 21 पे कट कर लेंगे। तो इस पे हमने देखे 21 इंच का मार्क कर लिया। अब हम इसको करेंगे जितना हमारा फ्रंट हमें चाहिए। मोस्टली हम लोग 6 इंच या 7 इंच पे हम लोग ले लेते होते हैं। तो 7 इंच पे हम इसकी ये देखें, ये एक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन हम लोग दे लेंगे 7 इंच पे। ये हमारा रेडी यहाँ पर आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वेटिंग फॉर यू। यूट्यूब का आईडी क्या है? इस्लामाबाद, हैदराबाद। चले आप इंडिया से हैं तभी आपको समझ नहीं आ रही। इंडिया है, आई एम से आई गेस आप हैं वहाँ से। देखिए 7 इंच हमने यहाँ से ले लिया इसको। इस पर वर्क नहीं कर रहे मार्कर, पेपर ऐसा है शायद ये। अब हम ये है कि शोल्डर कैसे बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ से 3-3.5 इंच का, यहाँ पे 3.5 इंच का हम एक निशान उठाएंगे, और 7.5, अगर हमने 8 इंच का 8.5 इंच करना है तो हम 8 इंच का यहाँ पर लेंगे इसको, क्योंकि हाफ इंच हमारा जाएगा इसमें जब हम राउंड करेंगे तो इसमें कवर हो जाएगा ये। अब हम यहाँ से 7.5 पे, सॉरी 8 पे निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 3.5 हमने यहाँ से ले लिया। ये हमारा एक बॉक्स सा बन गया। अब यहाँ से हम लोग इसको शेप देंगे। यहाँ से हम लोग शेप देना शुरू करेंगे इसको। यहाँ हम देंगे इसको 2.5 इंच तकरीबन स्ट्रेट, हम इसको रख के फिर हम इसको शेप देंगे ऐसे। ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने कैसे शेप देनी है, अपनी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ 2.5 इंच हम स्ट्रेट लाएंगे, फिर हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। ये इसका एक एस शेप में कटिंग होगी, इसको हम एस शेप बोलते हैं। इसको ऐसे करके ये एस शेप में आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको अब इसका हाफ करेंगे टोटल बाजू का स्लीव जो हम लोग बना रहे हैं। इससे 1 इंच हम नीचे डाउन आ जाएंगे, जिधर हमारा ये है ना स्लीव जहाँ से बनेगी, इसे हम 1 इंच नीचे आकर हम इसको 6.5 पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ हम इसको शेप देंगे। ये एक बेल शेप सा आ जाएगा। नॉर्मल जो हम लोग बाजू बनाते हैं उसमें ये ऐड होता है, इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। ये देखें, ये एक बेल शेप में आपका
स्लीव ड्रॉ हो गया सारा। अगर हमने इसको यहाँ से स्ट्रेट रखना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 6 इंच देंगे, क्योंकि स्ट्रेट में हम 7 नहीं जाएंगे, हम 6 जाएंगे। 6 इंच जाकर और हम इसको शोल्डर के इससे निशान से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेट शेप बन जाएगी ऐसे। ये एक डिफरेंट तरह के स्लीव्स होते हैं, ये उनकी उसमें मैं आपको बता रही हूँ। एक बेल शेप में बताई, अब ये स्ट्रेट हो गया, इसमें हम यहाँ से कम कर देंगे, 6 इंच पे ऐसे जाएगा तो ये स्ट्रेट शेप बन जाएगी जिसमें हम लोग पहनते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये वाली स्लीव बना रहे हैं बटन स्लीव, तो हम यहाँ 4.5 पे कर देंगे इसको, 4.5 पे करके और फिर हम यहाँ पर 5 इंच पे इसको यहाँ पर हम इसका बटन का जो वो बनाते हैं वो बनाएंगे, और यहाँ पर हम इसको 5 इंच यहाँ तक लाकर, और 5 इंच क्योंकि हमारे यहाँ स्टिचिंग में भी जाना है अभी, 5 इंच यहाँ तक लाकर फिर हम इसको ऐसे यहाँ पे ये बटन स्लीव हम कट करेंगे, फिर हम इसको मज़ीद कम कर देंगे यहाँ आगे से। ये 3 तरह के स्लीव्स मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, बटन स्लीव्स, ये स्ट्रेट स्लीव्स, और ये बेल शेप। तो ये एक ही उसमें मैंने आपको कवर कर दिया कि हम लोग कैसे बनाएंगे। पीछे से पैटर्न नहीं किया होगा, पीछे का पैटर्न सारा एक ही आएगा। फ्रंट से हम लोग जैसे जैसे हम लोग को चाहिए होगी, बटन स्लीव चाहिए हैं तो हम यहाँ 5 इंच पे हमारा यहाँ पे स्लिट बनेगी, स्लिट से फिर हम यहाँ पर बटन यहाँ फोल्डिंग करके और बटन टेक बनाकर फिर हम इसको बटन लगाएंगे। और ये वाला जो है इसमें स्ट्रेट जो शेप हम लोग कभी कभी पहनते हैं उसमें ये कि आप 6 इंच पे आ जाएँ और इसको डायरेक्ट यहाँ तक मिला दें। बेल शेप में अगर आप 7, 8, 9 जितना भी आप पहनना चाह रहे हैं आप यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ जो यहाँ पर कर्व देंगे ये इसका स्लीव का, ये हम 6.5 पे या 6 पे देंगे। अगर हेल्दी साइज़ है तो 6 पर 6.5 पर देंगे, अगर स्मॉल या मीडियम है तो 6 इंच पर हम यहाँ पर कर्व देंगे। यहाँ से करवाते हुए फिर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे आगे आप जितना मर्ज़ी खुला रख सकती हैं, 6 इंच, 7 इंच, 7 के बाद 8, 9 जिस तरह भी आप पहनना चाहें। तो ये बेल स्लीव वैसे बनते हैं, यहाँ पे कर्व उसमें आ जाएगा। पीछे से हमारा पैटर्न एक ही रहेगा। हमारे जो पीछे वाला पैटर्न है इसमें यह है कि यहाँ पर अगर आपके पास एक्सेल में है, स्मॉल में है तो हम यहाँ 2 इंच स्ट्रेट करेंगे, फिर हम इसको यहाँ कर देंगे। अगर हमारे पास मीडियम में है, मीडियम टू लार्ज है, तो हम यहाँ पर 3 इंच पे स्ट्रेट करके फिर हम इसको कर्व देंगे। हमारे पास अगर एक्सेल है तो 3, 3.5 इंच पे हम यहाँ पर लाकर फिर हम यहाँ से कर्व देंगे। उससे होता है कि हमारी ये डीप यहाँ से होनी चाहिए ताकि हम लोग जब शोल्डर वो फिक्स आए हमारा, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्ट्रेट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा शोल्डर की डेप्थ अगर नहीं होगी तो शोल्डर बड़ा लगेगा। अगर शोल्डर बड़ा लगेगा तो शर्ट में झोल आएगा। तो शर्ट में झोल ना आने के लिए ये है कि आप छोटा शोल्डर लगाएं। छोटा मीन्स कि इतना कि जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आए, ना लूज़ हो ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो ना लूज़ हो, बस नॉर्मल आपके बिल्कुल परफेक्ट उसमें आना चाहिए। तो इसके लिए जब हमने ये शर्ट के ये किया है, अब सम टाइम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ये भी करते हैं, जैसे अब बहुत सारे हम लोग तो परफेक्ट कटिंग करते हैं ना, इसमें हर चीज़ बना के ड्राफ्टिंग, फिर हम लोग कटिंग करते हैं। जो घर में हम लोग स्टिचिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको ऐसे रख के ना इसको और इससे भी कटिंग कर लेते होते हैं इस तरह करके, और आपका ये इस तरह भी चला जाता था। लेकिन वो उसमें ये है कि परफेक्ट शेप नहीं बैठती और परफेक्ट वो नहीं आता है। देखें यहाँ पर ये पूरा हमारा आना चाहिए इस तरह करके। तो ये मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। आप प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें, ड्राफ्टिंग करके हर उसको आप कपड़े को अपने हिसाब से काटें, फिर आप वो करें। तो अब यहाँ पर हमारा जब हम लोग कट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 8.5 ही आना। देखें बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरा 8.5 आ रहा है। हम यहाँ से हमने जो शेप बनाई है इसको ऐसे राउंड करते हुए 8.5 पे ही बैठ रही है बिल्कुल, क्योंकि सारा जो वो होता है वो यहाँ से, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ पर ले जाएंगे इसको तो ये शेप नहीं आएगी, और आपकी शर्ट में झोल भी आएगा। और आप चलें, गुड। आपको आई होप कि समझ आई होंगी नजमा गौस। मैंने बड़े डिटेल्स आपको बताया और डिफरेंट साइज़ का बताया और डिफरेंट शेप्स का बताया। इसको एक वो नहीं बताई मैंने आपको, 3 तरह के उसमें आप कैसे एक स्लीव को कट कर सकते हैं। शोल्डर बस ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस ये कि यहाँ से आपका ये आपने कितना रखना है आपको पता होना चाहिए, और बिल्कुल परफेक्ट आके बैठना चाहिए इसको यहाँ पर। तो देखें मैंने आपको नाप के भी दिखाया, और फिर इसमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन आप यहाँ पर ऐड करें। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग स्लीव का एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का, 1.5 इंच का जितना भी चाहिए उस पर हम कट कर देंगे इसको। ये देखें, ये ऐसे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ हमारी कटिंग आएगी, और ये हमारा यहाँ पे ये ऐसे एस शेप। यहाँ पे भी आप कपड़ा छोड़ा करें,
क्योंकि अगर आपको छोटा बड़ा करना पड़ जाता है बाद में, तो आपके पास इतना फैब्रिक 1 इंच का होना चाहिए यहाँ पर, ताकि हम लोग बाद में उसको एडजस्ट कर सकें किसी भी तरह से कि, यानी कि अगर हमको ऑल्टर करना पड़ता है तो हमारे पास यहाँ फैब्रिक हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपने डिटेल से मैंने आपको एक ड्राफ्टिंग बता दिया स्लीव कटिंग की। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और जो बाद में भी देखने वाले हैं वो भी आई होप कि इसको देख के कोई फ़ायदा उनको होगा, क्योंकि सारी इसका खेल होता है यहाँ पर। इसको आप कैसे करते हैं, यहाँ से कटिंग और यहाँ से डेप्थ कितनी दे रहे हैं। डेप्थ बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। स्मॉल मीडियम लार्ज आपको पता होना चाहिए आपका साइज़ कौन सा है और आप कौन से साइज़ पे कटिंग कर रहे हैं। और आप मैं बहुत कंफ्यूज होती है, इंशाल्लाह पर नहीं कंफ्यूज होंगी नजमा गौस, इंशाल्लाह नहीं होंगी। अब आप लोग आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये मसला आ जाता है, हमें डेप्थ नहीं देनी आती। डेप्थ कितनी है, अच्छा मैं यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे अब हमारा मैंने 3.5 इंच पेज दिया, ये नॉर्मल एक नॉर्मल स्मॉल टू मीडियम का ये 3.5 इंच है। अगर आपका साइज़ एक्सेल है या लार्ज है तो आप इसको 4 इंच पे देंगे। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इसको यहाँ से डेप्थ ज़्यादा देते जाएंगे। 4.5 तक भी जाता है ये। जैसे हमारी अगर चेस्ट है 26 इंच और या 27 इंच, जिनका डबल एक्सल हो जाता है, वो उनके लिए हम 4 इंच पे देते हैं ये डेप्थ यहाँ पर। और 4.5 पे भी चली जाती है कभी कभी ये, क्योंकि ये उनका हम लोगों को शोल्डर पूरा करना पड़ता है। ज़ाहिर है वो घूम के आता है तो फिर वो एडजस्ट नहीं होता। तो उसको फिर ये है कि जितना डेप्थ यहाँ पर होगा फिर ये शोल्डर आपको बिल्कुल फिक्स आ जाता है, उसमें फिर आपको कोई मसला नहीं होता। नजमा गौस जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका, आप पूरी उसमें मेरे साथ रहीं, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये है कि शेप आप कोई भी दे सकती हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि हाफ़ करके 1 इंच नीचे डाउन आ जाए। फिर यहाँ कोनी का हमारा ये कोनी के ऊपर से यहाँ फिटिंग आनी चाहिए। जो हमारी एल्बो फिटिंग होती है वो ये होती है, यहाँ पर होती है, वो 1 इंच डाउन होती है इससे। इसमें कितना कोई भी हो सकता है, जितने आप साइज़ आपका जा रहा होता है, आपने उसको हाफ़ कर लेना और 1 इंच डाउन में आ जाना है। तो क्वार्टर स्लीव्स में भी होता है कि आप यहाँ से ऊपर से नापेंगी, फिर यहाँ नीचे डाउन आ जाएंगे, क्योंकि क्वार्टर में भी यहाँ पर ही आना चाहिए। फुल स्लीव्स हैं, और हाफ़ स्लीव्स में तो खैर ये नहीं आता। हाफ़ स्लीव्स में लेकिन ये है कि अगर आप हाफ़ स्लीव कर रही हैं तो आपका ये पूरा आएगा, आप इसको यहाँ पे वो नहीं करेंगे, शेप वगैरह कुछ नहीं देंगे, और ये बिल्कुल लूजिंग में आएगा। इसकी फिटिंग नहीं होगी, हाफ़ स्लीव्स वाले की फिटिंग नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट में आता है। जितना यहाँ आपने रखना है, जैसे अगर आपका 8 इंच है या 7 इंच है तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको 7 इंच में मिला देंगे। उसमें एक कर्व वगैरह नहीं आता, क्योंकि ऊपर से बाजू की साइज़ चेंज हो जाता है, तो उस साइज़ के हिसाब से हम लोगों को करना पड़ता है कटिंग। इंस्टा के आईडी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, काइंडली आप मुझे मैसेज करें, ताकि फिर मैं आपको इंस्टा के आईडी पे उस पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, बल्कि मैं शेयर कर देती हूँ पेज पे। तो आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ आया होगा। शर्ट का भी हो गया, इसका भी हो गया। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ट्राउज़र का ट्यूटोरियल दूँ, क्योंकि ट्राउज़र में बहुत ज़्यादा डाउट हैं कटिंग में। वो सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें ट्राउज़र की कटिंग बताएं, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँ। कोई आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैसेज नहीं है, चले मैं देखती हूँ आपको, मैं खुद कांटेक्ट करती हूँ आपको, इससे मैं आपको भेजती हूँ अभी, बल्कि मैं पेज पे शेयर कर देती हूँ इंस्टा और यूट्यूब को। आप लोग वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लें, वहाँ से मेरा पेज आईडी कनेक्ट करिए। चले मैं करती हूँ, आईडी कनेक्ट भी करती हूँ आपके साथ, मैं आपको भेजती हूँ। चलें, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं स्विच ऑफ करने लगी हूँ अब, और मैंने जो सिखाना था वो आप लोगों को सिखा दिया। और इंशाल्लाह फिर मैं लाइव आऊँगी आप लोगों को ट्राउज़र की कटिंग बताने के लिए। इतना आप लोग इसको मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और कुछ समझ आया नहीं आया, ताकि मैं फ़र्दर भी इस चीज़ के लिए रेडी ना हो। कोई आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और जब भी आप को कोई मसला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और ये ज्वाइन करें मेरी लाइव को, ताकि आप लोगों को भी मज़ीद फ़र्दर मैं आपको चीज़ें सिखाऊं।
क्योंकि जितना अच्छा लाइव का रिस्पांस आएगा उतना ही अच्छा मैं आप लोगों को दिल से सिखाऊंगी और थोड़ा टाइम दूंगी आप लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्विच ऑफ करने लगी हूँ मैं। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।